श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन भारत के डेयरी उद्योग में सुधार की एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। यह आंदोलन ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय डेयरी सहकारी समितियों द्वारा संचालित था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इस क्रांति के जनक थे, जिन्होंने अमूल मॉडल के जरिए सहकारी समितियों को संगठित किया। इससे दूध का उत्पादन बढ़ा, वितरण प्रणाली मजबूत हुई और भारत में डेयरी उद्योग का जबरदस्त विकास हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत आज दुनिया के कुल दूध उत्पादन का लगभग 22% योगदान करता है। श्वेत क्रांति ने न केवल दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया, बल्कि देश के पोषण स्तर को सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना था। इस आंदोलन की नींव डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने रखी, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य था देश भर में दूध की उपलब्धता बढ़ाना, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना, दूध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उद्योग को सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना। की फीचर्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना। ऑपरेशन फ्लड के सफल क्रियान्वयन के लिए 1965 में एनडीडीबी की स्थापना की गई। एक्सपेंशन ऑफ अमूल मॉडल। गुजरात के अमूल डेयरी सहकारी का मॉडल पूरे देश में लागू किया गया। अमूल की सफलता ने अन्य डेयरियों को भी प्रेरित किया। फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑपरेशन फ्लड ने हजारों डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की, जिससे छोटे किसान और पशुपालक सीधे इन समितियों के माध्यम से दूध बेच सकें। सॉलिड सप्लाई चेन। दुग्ध उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक दूध और दुग्ध उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई। मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वर्गीस कुरियंस लीडरशिप एबिलिटीज। डॉक्टर कुरियन के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता ने ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स। किसानों ने स्वेच्छा से सहकारी समितियों में भाग लिया, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा हुआ और बिचौलियों की भूमिका कम हुई। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दूध उत्पादन में तकनीकी सुधारों ने पशुपालन के स्तर को बढ़ाया, जैसे कि उच्च दूध उत्पादन देने वाली गायों और भैंसों की नस्लों का विकास। इफेक्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। श्वेत क्रांति से पहले भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन ऑपरेशन फ्लड के बाद भारत ने 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया। आज भारत का वार्षिक दूध उत्पादन 22 करोड़ टन से अधिक है। इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम। इस क्रांति से लाखों छोटे किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई। दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध का उचित मूल्य मिलने लगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ऑपरेशन फ्लड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया। सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए, जिससे ग्रामीण विकास में तेजी आई। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन। श्वेत क्रांति ने भारतीय जनता को प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत उपलब्ध कराया, जिससे बच्चों और वयस्कों में कुपोषण की समस्या कम हुई। दूध की बढ़ती उपलब्धता से भारतीयों के आहार में सुधार हुआ। डेवलपमेंट ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। श्वेत क्रांति ने भारत में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा दिया। आज देश में कई डेयरी उत्पादक कंपनियां हैं, जैसे कि अमूल, मदर डेयरी, नंदिनी आदि, जो दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करती हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। डेयरी उद्योग के विस्तार के साथ कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां भी आईं। पशुओं की संख्या बढ़ने से चरागाह की जमीन पर दबाव बढ़ा और गोबर, मीथेन जैसी गैसों के उत्सर्जन से पर्यावरण को नुकसान हुआ। चैलेंजेस ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। मिल्क क्वालिटी। कई क्षेत्रों में दूध की गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रही। स्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध एकत्रीकरण और प्रसंस्करण की व्यवस्था करना कठिन रहा। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अभी भी कई किसानों के पास आधुनिक दुग्ध उत्पादन तकनीक और पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी है। करंट स्टेटस एंड फ्यूचर। भारत आज भी दुग्ध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन इस क्षेत्र में और भी सुधार की आवश्यकता है। नवाचार और तकनीकी सुधारों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स एंड फिगर्स। 1970 से पहले भारत में दूध का उत्पादन करीब 20 मिलियन टन था, जो 2021 में बढ़कर 22 करोड़ टन से अधिक हो गया।
आज अमूल अकेले लगभग 3.6 मिलियन डेयरी किसानों के साथ काम करता है, जो इस सफलता की मिसाल है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत दुनिया के कुल दूध उत्पादन में 22% योगदान देता है। कंक्लूजन, श्वेत क्रांति ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। इसने न केवल दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि करोड़ों किसानों और पशुपालकों को एक स्थायी जीवन जीने का अवसर दिया। आज यह क्रांति भारत के आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।